हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्र के पावन पर्व पर हम क्या विशेष पूजा करें, किस प्रकार से हम भगवती को प्रसन्न करें और किस प्रकार से हम अपने सभी संकटों को और कष्टों को हम दूर करें। नवरात्र के ये 9 दिन अत्यधिक पावन माने जाते हैं। इन दिनों में हम जितनी भी साधना आराधना कर लें उतना ही हमारे काम आती है। वर्ष भर हम भगवती की पूजा करते हैं, लेकिन ये खास चैत्रीय नवरात्र और अश्वनी नवरात्र ये बहुत विशेष फलदायी माने जाते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आज आपको बता देता हूँ। कल सभी जानते हैं प्रथम नवरात्र है और बहुत लोगों के मन में ये शंका है कि हम अखंड ज्योत की स्थापना कितने बजे करें, हम किस प्रकार से प्रथम नवरात्र को शुरू करें, हम घट स्थापना कितने बजे करें। तो आइए आपकी समस्त समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के दौरान आपको हम दे देते हैं। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लेट आपको पहुंचाई गई है, क्योंकि कुछ कार्य क्षेत्र ऐसा ही हमारा इस बार शेड्यूल थोड़ा बिजी रहा, जिसकी वजह से प्रॉपरली समय पर हम आपको 3-4 दिन पहले ये चीज़ें नहीं बता पाए। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब देखो, कल प्रातःकाल जो विशेष मुहूर्त का समय है, सभी हमारे दर्शक ध्यान रखें। सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में, सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में आप कलश की स्थापना करें। जो अखंड ज्योत करते हैं अखंड ज्योत की स्थापना करें। यानी कि कहने का मतलब आप 8 बजे से पहले पूजन की समस्त सामग्री अपने साथ लेकर के बैठ जाएं और जब आपको लगे कि हाँ अब घड़ी में 8 बज गए हैं, उस वक्त आप अपना पूजन प्रारंभ करें। सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से पूजन की विधि मैंने अनेकों बार आपको बताई है और इसमें मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करें, गुरु आवाहन करें और उसके बाद अन्य देवी देवताओं का या पंच देवी देवताओं का आप ध्यान करें। ध्यान करने के बाद आप कलश स्थापित जो करेंगे, इसमें ध्यान रखें कि हमेशा कलश जो स्थापित किया जाता है वो भगवती के दाहिनी तरफ किया जाता है। अब ये आपको कैसे पता लगे? जैसे मैं बैठा हूँ तो आपने अपने लेफ़्ट साइड में कलश की स्थापना करनी है। भगवती की फ़ोटो आपके सामने है। फ़ोटो के हिसाब से यदि आप चलते हैं तो भगवती का दाहिना हाथ ऐसे आएगा जैसे हमारा ये दाहिना हाथ आ रहा है। यानी कि भगवती की फ़ोटो के हिसाब से जो उनका दाहिना हाथ बनता है, उधर आपने कलश की स्थापना करनी है। आपके लेफ़्ट साइड में आएगा और भगवती के राइट साइड में आएगा। अगर आप खेती बीजते हैं, फसल इसमें उगाते हैं, जौ वगैरह बीजते हैं, तो वो भी बीज सकते हैं। आज रात में कम से कम 100-200 ग्राम आप जौ ले लें, पानी में भिगो दें और कल सुबह वो भीगे हुए जौ एक तरफ निकाल लें और या पानी में ही पड़े रहने दें। थोड़ा शुद्ध मिट्टी हो, या वैसे तो शास्त्रों में बड़े बड़े विधान हैं, लेकिन मैं उस लिहाज से आपको ये कार्यक्रम देता हूँ जो हमारी साधारण जनता इस प्रकार से सभी कार्यक्रमों को सुन करके साधारण तरीके से आप लोग कर सकें। शुद्ध मिट्टी हो या शुद्ध बालू रेत हो, उस रेत को थोड़ा नम कर लें, गीला सा बना लें और उसमें वो सारे के सारे जो थोड़ा थोड़ा फासले पर सारे डाल दें और उसके बीच में मिट्टी का कोरा कलश, उस पर कलावा चारों तरफ आविष्टित करें और उसके ऊपर कलश रख दें। कलश में पहले से ही आप जल, गंगा जल, रोली, मौली, फूल, सारी चीज़ें आप बाद में डालते रहेंगे। सबसे पहले आप कलश जल से भरा हुआ उसके ऊपर रखें और जो आप उसमें जौ रखेंगे चारों तरफ साइड में भी कर सकते हैं। और ये जो जौ बोए जाते हैं मेरे दर्शकों, इनको अलग किसी मिट्टी के पात्र में भी हम जौ खेतरी बीज सकते हैं। ये भी आप ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं कि केवल आप कलश के नीचे ही चारों तरफ लगाते हैं, अलग से भी सेपरेट व्यवस्था की जा सकती है। अब कलश जो आप स्थापित जब रखें और जब कलश का पूजन शुरू करें तो वो समय सुबह 8 से 9 के बीच का होना चाहिए। आप जोत जलाएं, जोत प्रज्वलित करें तो जोत प्रज्वलित करने का समय भी आपका सुबह 8 से 9 के बीच रहना चाहिए। ये शुभ अमृत की घड़ियां हैं, इसमें विशेष प्रकार का फल हमें प्रदान होता है।
अब इसमें एक चीज़ और बताएं कि कल के दिन हमारी 9 देवियों में से प्रथम भगवती शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 9 देवियाँ हमारी कौन कौन सी हैं। आइए आप सुने। आइए जानते हैं भगवती के 9 रूपों के बारे में। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री। नवरात्र में दुर्गा पूजा के अवसर पर यथाशक्ति उक्त 9 रूपों का चिंतन, ध्यान, पूजा आदि करना चाहिए। माँ दुर्गा सृष्टि की आदि शक्ति हैं। पितामह ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर उन्हीं की शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, पोषण और संहार करते हैं। अन्य देवता भी उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। नव दुर्गाएं माँ दुर्गा की सहायिका शक्तियाँ कहलाती हैं। अब इसमें जैसे कि आपने 9 देवियों के स्वरूप को सुना, 9 देवियों के स्वरूप के साथ साथ प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का कल हम पूजन करेंगे। और प्रथम स्वरूप के पूजन के साथ साथ हम जितनी भी अपने कष्टों के लिए भगवती से प्रार्थना कर सकते हैं उतनी हम करें कि हे जगजननी हमारे कष्टों को आप दूर करें। अब ये तो आपको पता लग गया शुभ मुहूर्त, शुभ समय के बारे में। अब कलश में क्या क्या सामग्री डाली जाती है। आपने कलश स्थापित किया, उसमें मोटे से तौर पर बता रहा हूँ, जैसे आप थोड़ा गंगा जल, 1 पान का पत्ता, सुपारी, थोड़ा अक्षत, फूल, थोड़ा मिष्ठान, लौंग, इलायची उसमें डाल करके और एक नारियल लें। नारियल जब बाज़ार से ख़रीदा जाए तो ध्यान रखें अच्छा पानी उसके अंदर भरा हुआ होना चाहिए। हमेशा जब नारियल ख़रीदें उसके ऊपर जो जूट होता है वो हमें कोरा कोरा ताज़ा ताज़ा सा नज़र आना चाहिए। और कान के पास ला करके उसको जब हिलाएंगे तो पानी छलकने की आवाज़ ज़्यादा आती है। इसका मतलब है उसमें पानी परिपूर्ण मात्रा में है। ये पहचान रखें। आज बाज़ार से सामान आप ले आए। अगर वीडियो आप देर से सुन रहे हैं तो वहाँ मैं भी क्षमा चाहूँगा आपसे। आप नारियल ले आएँ और नारियल पर 3 बार कलावा लपेट दें। गांठ ना मारें, सिर्फ कलावा उस पर 3 बार लपेट दें। आपने समस्त सामग्री कलश के अंदर आपने नमस्कार करके उसमें आपने डाल दिया है। अब यदि कलश प्रार्थना यदि आपको आती है तो कलश प्रार्थना रखें। कलश का जो जल होता है मेरे दर्शकों, इसका अपना एक विशेष माध्यम होता है। कलश में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। कलश शीतलता का प्रतीक है, तो कलश स्थापना जरूर की जाती है। और एक बात और आपको बताएं, किसी भी बड़े अनुष्ठान में अगर हम कलश स्थापित करते हैं तो आसुरी प्रवृत्तियाँ उस घर में प्रवेश नहीं करती हैं। कलश में हम साधारण तरीके से क्या क्या डालें, आइए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कलश में स्थापना आदि के बाद हम कलश में क्या क्या औषधियाँ डालते हैं, आप लोग ध्यान से सुने। कलश के नीचे सप्त मृत्तिका रखी जाती है, जिसमें 1 अश्व, 2 गज एवं 3 गौशाला, 4 वाल्मीकि दीमक की बांबी, 5 नदी संगम, 6 तराई, 7 राजद्वार की मिट्टी रखनी चाहिए। कलश के नीचे इसी को सप्त मृत्तिका कहा गया है। कलश में सर्व औषधि डाली जाती हैं, जैसे मूरा, जटामासी, वच, कूट, हरदी, कचूर, चंपा, नागरमोथा आदि। साथ ही पंचरत्न, पंचपल्लव, पंचपल्लव में आम, पलाश, बरगद, पीपल, बकुल आदि। पूंगी फल, सुपारी भी श्रद्धापूर्वक रखना चाहिए। यदि कोई सामग्री इनमें से उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर अक्षत चढ़ाने का विधान माना गया है। अब हमने ये सब कुछ जान लिया।
अब आइए मैं बताता हूँ कलश के जल का महत्व क्या होता है। मेरे सभी दर्शक इस चीज़ को भी आज गौर से सुने। आइए सुने कलश में जो जल होता है इसका क्या महत्व होता है। कलश के जल से मस्तक पर अभिषेक करने से सभी प्रकार की अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। कलश के जल को पिलाने से ऐसमय में गर्भपात नहीं होता है तथा जिन्हें गर्भ धारण नहीं हो पाता हो उन्हें लाभ होता है। कलश के जल को वृक्षों, फसल, गौशाला आदि में डालने से वृक्ष खूब फलते फूलते हैं, फसल की वृद्धि होती है और गायें पर्याप्त मात्रा में दूध देती हैं। कलश के जल को घर में छिड़कने पर प्रेत बाधा का निवारण होता है। कलश के जल को रोगी के मस्तक पर छिड़कने से रोग का निवारण होता है। कलश के जल से मंद बुद्धि वाले छात्र या छात्राओं का अभिषेक करने से उनकी बुद्धि का, उनकी मेधा का विकास होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कलश आपने स्थापित किया, पंचदेवों की आपने अपने हिसाब से सभी का आवाहन किया। भगवती का आप आवाहन करने से पहले अब ज्योत प्रज्वलित कर लें। आपने ज्योत जो रखी है इसको अगर आप पूजा के समय में ही यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें इतना घी रखें कि वो 1-1.5 घंटा आपके पाठ तक घी की व्यवस्था बनी रहे। और यदि आप अखंड ज्योत लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा कार्यक्रम अखंड ज्योत को कैसे लगाएं अभी मैंने 1-2 रोज़ पहले डाला है। आप YouTube पर अखंड ज्योत का ये कार्यक्रम हमारा कृपया ज़रूर सुनें, ठीक है। और दूसरी बात मेरे दर्शकों कि 13 अध्याय हमारे दुर्गा सप्तशती में होते हैं। ये दुर्गा सप्तशती जो ग्रंथ है ये बाज़ार से ले आए। ये हिंदी में भी आता है, ये संस्कृत में भी दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ मिलता है। दुर्गा सप्तशती की पाठ की क्या विधि है ये मैं आपको अलग एक एपिसोड में, स्वतंत्र एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको देखने को मिल जाएगा वो एपिसोड भी। अब इसमें सबसे पहले 13 अध्यायों को मैं आपको मोटे से तौर पर बता देता हूँ कि 13 अध्याय हैं। ये आप कल प्रतिपदा से लेकर के सप्तमी तक 13 अध्याय पूर्ण कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें कहीं होच पोच ना हो जाए कार्यक्रम में। मैं आपको एक स्वतंत्र एपिसोड छोटा सा देता हूँ कि हम 13 अध्यायों का वर्गीकरण किस प्रकार से करें। अभी आपको सुनने को मिल जाएगा। ये कार्यक्रम भी पार्ट 2 के नाम से हमारा देख लेना। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। नमस्कार, जय माता की। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं। 4 अप्रैल लखनऊ, 17 अप्रैल पटना, 26 अप्रैल जयपुर, 9 मई मुंबई, 22 मई लुधियाना। अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।